ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का पहला इक्वेशन है 2/x - 3/y = 15 और दूसरा इक्वेशन है 8/x + 5/y = 77। अब यदि आप दो इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखोगे, यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में x और y ये जो दो वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर। ओके, इसका मतलब इनका इंडेक्स क्या है? -1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इनको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में x डिनोमिनेटर में है और y भी डिनोमिनेटर में। इसका मतलब 1/x इसमें कॉमन है और 1/y भी कॉमन है। तो हमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पर हम करेंगे लेट सब्स्टिट्यूट 1/x = m and 1/y = n। तो अब ये दो जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन किस तरह से बनेगा? तो इक्वेशन बनेगा 2m - 3n = 15। ये हमारे लिए बन गया इक्वेशन नंबर 3 और 8m + 5n = 77। ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हमारे पास ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये m और n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, p q रख सकते हो, आपकी मर्जी। सिर्फ ये x y मत रखो, जो इक्वेशन में दिया हुआ वेरिएबल है उसको मत रखो। तो अभी हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का तो हमें पता है कि एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 8m है और यहाँ पर 2m है। तो m को इक्वल करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8 हमें मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई equation 3 by 4. Okay, so here if we multiply equation 3 by 4, यदि हम equation 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 4 2 जा 8m minus 4 3 जा 12m is equal to 15 4 जा 60। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 5। जब हमने इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। तो अभी इक्वेशन 4 और 5 में यदि हम देखते हैं तो 8m, m का कोएफिशिएंट क्या है? इक्वल है। अब इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब इन पॉजिटिव टर्म्स को यदि हमें एलिमिनेट करना है तो इन दो इक्वेशंस की हमें क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन 5 को 4 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे 8m + 5n = 77 और यहां पर हम लिखेंगे 8m - 12n = 6। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 8m माइनस 8m कैंसिल, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो 12 + 5 17n = 77 में से 60 गया, रह गया 70। अभी हमें पता है 17n, तो 17 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो n = आ गया 17 1 जा 17। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब इस 1 को इक्वेशन 3 4 या 5 में हम करेंगे प्लस और हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अब करते हैं प्लस n = 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसको प्लेस करेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे लिए है 2m - 3n = 50। अब n को यहां पर लाके रख देना है। तो यहां पर हम करेंगे 2m - 3 × 1 = 50।
तो यहाँ पर क्या आ गया 2m माइनस 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 50। अब ये माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 2m इज इक्वल टू 15 + 3, तो 2m इज इक्वल टू 18। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है वो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो m इज इक्वल टू 18/2, सो m की वैल्यू मिल गई हमें 9, so m इज इक्वल टू 9। पर हमारे इक्वेशन में ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है वो m और n है क्या? तो नहीं, वो वेरिएबल्स है x और y। तो हमें सिर्फ m और n की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x और y की। तो बट m is equal to 1/x and n is equal to 1/y, therefore तो मिल गया 1/x is equal to m की वैल्यू क्या है 9 and n is equal to 1/y, sorry 1/y is equal to n की वैल्यू है 1, so therefore x is equal to 9 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/9, so x की वैल्यू हो गई 1/9 and y की वैल्यू हो गई 1, so the solution of the equation is x, y is equal to 1/9, 1। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या इक्वेशन दिया है 10/x + y + 2/x - y is equal to 4। ये हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 15/x + y - 5/x - y is equal to -। तो अब यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में 1/x + y कॉमन है और 1/x - y भी कॉमन है। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इनकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पर हम करेंगे लेट्स सब्स्टिट्यूट 1/x + y is equal to m and 1/x - y is equal to n। अब इन दो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक पहले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सो एक पहला इक्वेशन में हो जाएगा 10m + 2n is equal to 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, और ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इसमें 15m - 5n is equal to -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 में मिल गए। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें तो पता है कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो किसका इक्वल करना आसान है, यहाँ पर यदि हम इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 and इक्वेशन 4 बाय, तो n के इक्वेशन 4 के n के कोएफिशिएंट से हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के n के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 5s are 50m प्लस 5 2s are 10m is equal to 5 4s are 20। यह हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 2s are 30m minus 5 2s are 10m is equal to 2 2s are 4। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर मिल गया 6। देखो 6 इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन इन इक्वेशन दोनों इक्वेशन में जो हमें एलिमिनेट करना है इनके सिंबल अलग है। इसका मतलब यदि हमें +10n और -10n एलिमिनेट करना है तो इन दो इक्वेशंस की हमें करनी होगी एडिशन। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 से हम करने जा रहे हैं एडिशन।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20 प्लस 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। तो अब हम इनकी करने जा रही है एडिशन, तो ये प्लस 10n माइनस 10 हो जाएगा कैंसल, तो ये आएगा 80m इज इक्वल टू 20 में से 4 गया रहेगा 16, 80 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so m is equal to 16 divided by 80, so m is equal to 16 on the 16, 16 5 the 80, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1/5। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन 3 4 5 6 किसी एक इक्वेशन में हमें जाके रख देना है, तो इसको हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं। So place m is equal to 1/5 in equation 4। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे लिए? हमारे लिए इक्वेशन 4 है 15m माइनस 5n इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में हमें m की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 15 इंटू 1/5 15 इंटू 1/5 माइनस 5n इज इक्वल टू 2 माइनस। छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, यदि ये गलती से हम +2 लिख देंगे तो पूरा इक्वेशन गलत होगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा। तो ये हो गया 5 3 15, तो इधर 3 प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, so 5n is equal to -2 minus 3, so 5n is equal to -5, तो -5 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so n is equal to -5 divided by -5, minus minus become plus, so n is equal to 1। लेकिन जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमें m और n की वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x एंड y की वैल्यू। बट यहाँ पर लिखेंगे बट 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n। तो m की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1/5, तो 1/x plus 5 is equal to 1/5 and 1/x minus y is equal to 1। तो यहाँ पर फिर से हमें दो इक्वेशंस मिलने वाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल रहा है x plus y is equal to 5, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पर मिल गया x minus y is equal to 1, इक्वेशन नंबर 8। बहुत ज्यादा इक्वेशन, लेकिन डिफिकल्ट तो है। अभी इन दो इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, और जैसे कि आपको दिख रहा है x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1, x का कोएफिशिएंट भी सेम है, y का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो इसके एडिशन को या सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन करते हैं। लेट्स ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, तो 7 और 8 की हम करने जा रहे हैं एडिशन। Therefore x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1, so plus y minus y cancel, so 2x is equal to 6, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so x is equal to 6/2, x की वैल्यू मिल गई 3। अब इस इक्वेशन को हम 7 या 8 में x की वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, so प्लेस x is equal to 3 in equation 7, 7 में रख देंगे, 7 क्या है, x plus y is equal to 5, तो x की वैल्यू 3 है, so 3 plus y is equal to 5। अब ये प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा -3, so y is equal to 5 minus 3, so y is equal to आ जाएगा 2। so the solution of the equation is x comma y is equal to 3 comma 2, so this is the solution, so please take the screenshot। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 27/x minus 2 plus 31/y plus 3
इज इक्वल टू 85, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसे कि पहले दो क्वेश्चंस में किया है वैसे यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर भी क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 y प्लस 3 सो लेट्स substitute 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा therefore 27m plus 31n is equal to 85, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर 31m plus 27n is equal to 89, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये थोड़ा अलग तरीका क्वेश्चन है, इसमें हमें पता है कि ये कोएफिशिएंट सेम करना है, इतना आसान नहीं है। तो 27 से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 से इक्वेशन 2 को, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, बड़ा नंबर है। लेकिन यदि आपको याद है तो 1.2 में शायद हमने सीखा था कि यदि देखो यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 27 है, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 27, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 3 में n का कोएफिशिएंट 31 है और इक्वेशन 4 में m का कोएफिशिएंट 31 है। तो ऐसे यदि ये कोएफिशिएंट इक्वल आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दो इक्वेशंस की एक बार एडिशन करते हैं और फिर इन्हीं दो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। सो 27m plus 31n is equal to 85 and 31m plus 27n is equal to 89। तो इनको हम करते हैं ऐड, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 68m 58m plus 58n is equal to 174। तो दोनों साइड को 58 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58। तो 58 को 58 कैंसल, m प्लस यहाँ पर भी 58 कैंसल इज इक्वल टू 5 3 15 8 3 24, so 58 3 174। तो ये हमें और एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 m plus n is equal to 30। अभी इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, इन और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 31m plus 27n is equal to 89 and 27m plus 31n is equal to 85। अब इन दोनों का हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 31 में से 27 गया, 4m प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल माइनस 4n is equal to यहाँ पर 4। So divide both side by 4, dividing both sides by 4, तो हमें मिल जाएगा 4 gets cancel, so m minus n is equal to 1। तो ये हमें इक्वेशन नंबर मिल गया 6। अब इन दो इक्वेशन में देखिए m plus n is equal to 3, m minus n is equal to 1, दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, तो कुछ भी करो, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। तो चलते हैं एडिशन करते हैं। लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड let's add equation 5
एंड तो इक्वेशन 5 है m plus n is equal to 3 एंड इक्वेशन 6 है m plus n is equal to 1। तो इसके हम एडिशन कर रहे हैं तो ये m plus m 2m plus n minus n कैंसिल, क्या आया 4, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so m is equal to 4 upon 2, so m is equal to आ गया 2। अब इस वैल्यू को 5 या 6 में प्लेस कर देते हैं, प्लेस m is equal to 2 in equation 5। तो इक्वेशन 5 क्या है, m plus n is equal to 3, m की वैल्यू है 2, so 2 plus n is equal to 3, 2 इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, so n is equal to 3 minus 2, so n is equal to 1। तो n is equal to 1 मिल गया, लेकिन हमें क्या m और n की वैल्यू निकालनी है, क्या हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। फिर से but 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n, therefore 1 upon x minus 2 is equal to m की वैल्यू क्या है 2 and 1 upon y plus 3 n की वैल्यू है 1। तो चलो उसको इधर फेंकते हैं, इसको इधर फेंकते हैं, therefore 1 upon 2 is equal to x minus 2 and y plus 3 is equal to 1, उधर ही 1 है, अभी माइनस 2 इधर आके हो जाएगा प्लस, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 और ये माइनस 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 टू द 4, तो x is equal to 1 plus 2 to the 4 upon 2 and y is equal to plus minus minus, we get 1 minus 3 minus, y की वैल्यू तो मिल गई और यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 1 plus 4 5 upon 2। So the solution of the equation x comma y is equal to 5 upon 2 comma minus 2, this is the answer। So take the screenshot and write it down। तो ये हमारा प्रैक्टिस 1.4 का आखिरी क्वेश्चन और इसके दो इक्वेशन 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 और इक्वेशन नंबर 2 है 1 upon 2 in bracket 3x plus y minus 1 upon 2 in bracket 3x minus y is equal to 1 upon 8। अब इन दो इक्वेशंस को हम यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 upon 3x plus y दोनों इक्वेशन में है और 1 upon 3x minus y भी दोनों इक्वेशन, तो यही हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 upon 3x plus y is equal to m and 1 upon 3x minus y is equal to n। Therefore हमें इक्वेशन मिल जाएगा m plus n is equal to 3 upon 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर नंबर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 करेंगे क्योंकि इस 4 को भी हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, therefore 4m plus 4n is equal to 3। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को भी सिमिलर वे में हम करेंगे, तो यहाँ पर आएगा, अब देखो 1 upon 3x plus y हम m रख ले तो m ऊपर जाएगा, तो m upon 2 minus n upon 2 is equal to 1 upon 8। अभी तीनों नंबर को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, देन इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्योंकि फिर आपको यदि कोई दिक्कत नहीं आती, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 4 का 8 4m माइनस 2 4 का 8 4n इज इक्वल टू 8 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4।
अब देखो m का भी कोएफिशिएंट सेम है और n का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो कुछ भी करो, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 और 4 को हम करेंगे ऐड। देयरफॉर 4m plus 4n is equal to 3 and 4m minus 4n is equal to 1. So हम कर रहे हैं एडिशन, तो प्लस 4n माइनस 4n गेट्स कैंसिल, so 8m is equal to 4. 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so m is equal to 4 upon 8, so m is equal to आएगा 1 upon 2, 4 1 का 4 4 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में 3 या 4 में लेके रख देंगे, so substitute m is equal to 1 upon 2 in equation 3. Place m upon 2 in equation 3. इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 4m plus 4n is equal to, so 4 is equal to 1 upon 2 plus 4n is equal to, so 2 2 जा, ये प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस 2, 4 का 4, so 3 माइनस, so 4n is equal to आ जाएगा 1। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so n is equal to 1 अपॉन, लेकिन फिर से वही बात, हमें m और n की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू, but 1 upon 3x plus y is equal to m and 1 upon 3x minus y is equal to n. Therefore 1 upon 3x plus y m की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2 and 1 upon 3x minus y n की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 4. तो इक्वेशन मिल जाएगा, so 3x plus y is equal to 2, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 5 and 3x minus y is equal to 4, ये इक्वेशन नंबर मिल गया 6। तो अभी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अभी फिर से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 3x plus y is equal to 2 and 3x minus y is equal to, so a plus minus cancel, 6x is equal to, so 2 plus 4 6, अब 6 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, so x is equal to 6 upon 6, x is equal to आया 1। अब इस वैल्यू को फिर से इक्वेशन 5 और 6 में रख देते, 5 या 6 में रख देते, दोनों में नहीं रखते, so place x is equal to 1 in equation 5, तो इक्वेशन 5 है 3x plus y is equal to 2, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, so 3 into 1 plus y is equal to 2, 3 1 जा 3 plus y is equal to, तो प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, y is equal to 2 minus 3, तो हमें y की वैल्यू मिल गई y is equal to -1, so the solution of the equation is x comma y is equal to 1 comma -1। तो ये वही यहाँ पर हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस 114। आई होप यू एंजॉयड, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चाचा बाय बाय, सायोनारा।